हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं आपके बीच में, जो कि देखने में तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। खास करके 12th के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड में जो 12th के बच्चे हैं जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये लेटर 10 मार्क्स का आता है। आपका एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स दे करके जाएगा। अगर मैं 10th की बात करूंगा तो 10th के बच्चों में इस क्वेश्चन का मार्जिन मतलब मार्क्स थोड़े कम होते हैं, उसकी कंपैरिजन में 4 मार्क्स का आता है। चाहे जो बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है, सभी बोर्ड में ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपसे पूछा ही जाएगा। हिंदी की मैं बात करूंगा तो इसी क्वेश्चन को हिंदी के सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है और उसमें भी आपको नंबर मिलते हैं अच्छे खासे। तो इस क्वेश्चन को जो लगभग 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो अक्सर पेपर में आपसे पूछा ही जाता है, उसी से जो आपका प्रीवियस ईयर हुए हैं उसी में से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो 10 मार्क्स आपको देकर के जाएगा। आप बहुत ही ध्यान से आराम से समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और समझेंगे। आपको खुद लगेगा कि वास्तव में ये ऐसे मार्क्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इसको बहुत ज्यादा मेहनत ना करके हम आसानी से इसको गेन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हैं, मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन आया है, राइट अ लेटर टू एडिटर आप न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो, किस लिए? आप न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब लगातार ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब कटौती हो रही है। किसकी? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई होती है जो घरों में आती है, उसकी सप्लाई लगातार बाधित हो रही है, लगातार उसकी कटौती हो रही है, इसलिए आप लेटर लिख रहे हो किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। सप्लाई इन योर लोकेलिटी, आपके एरिया में क्या हो रहा है? लगातार बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, वाटर सप्लाई की कटौती लगातार हो रही है। आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हो इसके लिए, इसके बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितनी आसानी से आप, ये लगभग बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन मार्क्स इसके बहुत अच्छे खासे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा और ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, इस मेथड को सीख करके वो टॉपिक चाहे जो हो, आप अगर इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें आपको क्या लिखना होता है कि एड्रेस लिखना होता है सेंडर का, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि किसी का एड्रेस है दानापुर से कोई लिख रहा है प्रयागराज, उसका ये पिन कोड नंबर लिख दिया गया, मतलब उसका एड्रेस लिख दिया गया। तो एड्रेस एक कोने में लेफ्ट साइड में आप एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक दो लाइन आप छोड़ देंगे, उसको छोड़ने के बाद आप डेट डालेंगे। डेट डालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब आप जैसे कॉपी वगैरह में डेट डालते हो वैसे नहीं डालेंगे। लेटर में थोड़ा स्पेशल तरीका होता है उस डेट लिखने का, आप इस टाइप से लिखेंगे। जो भी डेट रहेगा, जैसे 8-5 दिसंबर है तो 5 दिसंबर 2024, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये एकदम सीरियस एकदम सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि आप आगे पीछे करके लिखें। यही सब प्रोसेस एग्जामिनर यही सब चीजें आपकी कॉपी में रीड करता है। तो एक दो लाइन छोड़ के आप यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद अब दूसरे का एड्रेस होगा कि किसको आप लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ लिखा था एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहा है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, किसी भी एडिटर को आप लिख सकते हो उस लेटर को। तो इतनी बात हो गई। अब इतना लिखने का 10 मार्क्स का है, तो समझ लीजिए किसी ने इतना सही लिख दिया तो 2 मार्क्स आपको मिल गया। तो अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि कितना आसान है इतने छोटे क्वेश्चन में, और जो है तो छोटा लेकिन इसमें मार्क्स आपको अच्छा खासा मिलता है। देखिए तो 2 मार्क्स आपको मिल गए। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे,
जी, एक दो लाइन भी छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहीं बाहर से नहीं आता है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया था, किसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, कि यहाँ पे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। किसको, एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए, डियर सर मतलब श्रीमान जी, आई एम रेजिडेंस ऑफ दानापुर प्रयागराज, मतलब मैं दानापुर प्रयागराज का निवासी हूँ, मतलब वहां पे है। तो देखिए कितने आसान भाषा में आप लेटर, देखिए लेटर आसान शब्दों में, कम शब्दों में और प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे। आई एम रेजिडेंस ऑफ दानापुर प्रयागराज, मैं दानापुर प्रयागराज का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं एक लेटर लिख रहा हूँ किसके लिए, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, क्या प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, की समस्या है किसकी, लगातार ब्रेकडाउन की, लगातार कटौती हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, किसकी, वाटर सप्लाई की। वाटर सप्लाई जो है वो हमारे एरिया की बाधित है, इन योर लोकेलिटी, हमारे एरिया की। वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम कठिनाई, इस कठिन स्थिति में, मतलब हमको कठिनाई हो रही, जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं, मतलब भाई अगर वाटर सप्लाई बाधित है तो तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी कठिन परेशानी में हैं। पीपल हैज फेस मेनी डिफिकल्टीज, लोग तरह तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आई वांट यू टू पब्लिश, मैं ये चाहता हूँ क्या, आपको पब्लिश, कि आप इसको प्रकाशित करें, दिस थिंग्स, इस बात को, इन योर न्यूज़पेपर, आप अपने न्यूज़पेपर में इस बात को मेंशन करें, प्रकाशित करें, सो जिससे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, जिससे जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, जल का जो पूर्ति करता है, वो विभाग कुछ एक्शन ले, कुछ वो कार्य करे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी था, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया है, आप जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे। ये देखिए एकदम सीरियस ऐसे होना चाहिए, एकदम सीधे सामने होना चाहिए, पर ये नहीं आगे पीछे नहीं लिखना है, एकदम सेम ऐसे पैरेलल लाइंस पे लिखनी है। I shall be eagerly waiting for the action to be taken, मैं मतलब बहुत उत्सुकता से, मेरी बहुत जिज्ञासा है, मैं इस बात को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। Waiting for the action to be taken, कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाता है हमारे लेटर पे, और अगर आप प्रकाशित करेंगे तो मैं देखना चाहता हूँ कि उस पे क्या ध्यान दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, इतना लिखने के बाद धन्यवाद लिख देंगे। योर्स फेथफुली, आपका वफादार, या सिंसियरली भी लिख सकते हो, वो भी नहीं होगा, आज्ञाकारी नहीं। आप योर्स फेथफुली नेम अपना बिल्कुल नहीं मेंशन करेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक, तो अब आप सोच के देखिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कोई भी तरीका है, इसी में मान लीजिए यहाँ पे आया था फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई, इसी वाटर सप्लाई की जगह पे दे दे इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि आप वाटर सप्लाई की जगह पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम जैसे लिख देंगे। तो देखिए इन सब चीजों का प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। लेटर देखिए ये 10 नंबर 12th के बच्चों को मिलेगा, 10th वाले बच्चों में भी ये क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से, जैसा कि हमने बताया, पूरे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको खुद लगेगा कि हाँ, हम कम मेहनत में अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर हम पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार बोर्ड जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, हर टॉपिक से, हर कंटेंट से, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आप वीडियोस पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं।